दशरथ महाराज जी राव गयो सूर धाम। यहां बताया सूर धाम गए, पहले स्वर्ग में गए। अब बताइए स्वर्ग में जाना मुक्ति तो है ही नहीं। बोलो जय श्री राम। स्वर्ग में कौन जाता है? जो लोग पुण्य कमाते हैं स्वर्ग में जाते हैं। अतेतम भुक्तम विशलम चीने पुण्य मत लोकम विशंति। स्वर्ग में जाना मुक्ति है ही नहीं, तो फिर भगवान के पिताजी स्वर्ग में क्यों गए? यहां राव गयो सूर धाम। सूर मतलब देवता। क्या भगवान के पिताजी दशरथ महाराज जी राम 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 कहते हुए देवताओं के लोक में गए? जो मरते समय प्रभु का नाम लेकर के मरा है वो तो प्रभु का धाम जाएगा। गीता में भगवान ने कहा मत जाजी माम पितृदेवा पितृजांत्री भूतेज। जो माता पिता का भजन करते हैं वो मातृधाम में जाते हैं, मोहलोक में जनलोक में जाता है। और जो मेरा भजन करते हैं जत गत्वानो निबद्धन्ते तद्धाम परमम, मेरे धाम में जाते हैं। तो राम 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 करके जो प्राण छोड़ा तो राव गयो सूर धाम, देवताओं के धाम में गए, लोक में गए। बोले नहीं, यहां सूर धाम का मतलब क्या है? भले बड़े बड़े शुरुओं के लिए भी, देवता के लिए भी जो आराध्य दुर्लभ जो धाम है क्या है? साकेत धाम। वो साकेत धाम में गए। राव गयो सूर धाम, भगवत धाम चले गए दशरथ महाराज जी। बाद में भरत महाराज जी आए विलाप करते हुए। गुरु जी ने समझाया बेटा तेरे लिए ये राज है। तो भरत महाराज जी दो टुक मना कर दिया, नहीं मेरे लिए नहीं है। तो फिर बेटा क्या करोगे? बोले क्यों? हम सभी लोग जाएंगे और प्रभु को लाएंगे, सिंहासन में बिठाएंगे, हम सब लोग चलेंगे। और सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए। 3 पालकी सज गई तीनों माता के लिए। लेकिन भरत ने कहा कैकेयी नहीं जा सकती है, वो मेरी मां नहीं है। जो प्रभु को वन में भेजा है उनको जाए ना, उनको जाना क्या ठीक लगेगा? लेकिन माता कौशल्या ने कहा नहीं, अगर तुम मुझे लेके जाना चाहते हो राम तो पहले कैकेयी को डोली में बिठाना होगा। अगर कैकेयी नहीं जाएगी तो हम दोनों माताएं नहीं जाएंगे। कितना प्रेम है आपस में, कितना अच्छा भाव है। तो फिर तीनों माताओं के लिए डोली मंगवा करके तीनों माताओं को डोली में, और प्रभु राम ऐसे पैदल गए। इसलिए भरत रथ में नहीं बैठा, पालकी में नहीं बैठा, घोड़े में नहीं बैठा, हाथी पर नहीं सवार हुए, भरत भी पैदल गए। और जैसे ही सारे अयोध्या वासियों के साथ सभी लोग जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हुए जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं। बोले कैसे जा रहे हैं? बोले जैसे कोई दारू पीने से नासा में धूर्त होकर के चलता है, नासे में चल रहे हैं। बोले भाई ये लोग कहां से कौन से दारू पिए? बोले भरत महाराज जी पी करके चल रहे हैं। बोले क्या पिया? बोले राम नाम का रस पिया। और जैसे कोई पीते हैं तो लड़खड़ाता है ना, भंगड़ाता है। बोले ऐसा ही वो राम नाम का रस पी करके राम नाम गाते हुए कभी महाराज इधर ही गिरे तो कभी उधार ही गिरे, और कभी महाराज जमीन पर लौट जाए, ऐसे ही कभी खड़े हो जाए, ऐसे ललकते हुए जा रहे हैं। दूर से निषाद राज ने देखा
भरत आ रहा है। पहले प्रभु राम का धन को भेजा और आप निष्कंठ राज के लिए, मेरे प्रभु से युद्ध करने के लिए भरत शायद युद्ध की तैयारी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा कैसे लेंगे। तब निषाद राज ने एक व्यक्ति को भेजा, बोले लक्ष्मण की परीक्षा करो 3 प्रकार की वस्तु का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक वस्तु में अगर हाथ दिया तो ये समझो लड़ने के लिए आ रहे हैं। राजसिक वस्तु के लिए अगर वस्तु में हाथ दिया तो ये समझना चाहिए कुछ सामंजस्य करने के लिए आ रहे हैं। और सात्विक वस्तु में हाथ दिया तो ये समझो प्रभु राम को लेने के लिए आ रहे। लेकिन भरत तो किसी में ही हाथ दिया ही नहीं, क्योंकि भरत त्रिगुणातीत है। भरत कहते हैं प्रभु को लेना क्या है, वो तो प्रभु का ही है, मेरा तो है ही नहीं कुछ। हम सब के अंदर यही अभिमान है कि मेरा मेरा मेरा, क्यों करता है मेरा मेरा, यह तो तेरी मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरी मकान नहीं। क्यों मेरा मेरा करते हैं। ये धन दौलत माल खजाना सब एक दिन यहां रह जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में और मुट्ठी पसार कर जाएगा। धनानि भुमौ पशवहि गष्टे, नारी गृहे द्वारेषु शका श्मशाने, देह चितायाम धर्म ही अनुगच्छति। धर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो फिर हम लोग धर्म करने में क्यों चूक जाते हैं। देखो कथा कीर्तन में हम आए हैं, बैठे हैं, और ऐसे ही मन को खराब करके, मन को मतलब मार करके बैठे हैं, मानो कितना झगड़ा करके आ गए। क्यों। अरे प्रसन्नता के साथ, प्रफुल्लता के साथ, बड़े ही प्रेम से बैठो। किसी व्यक्ति के सामने अगर महाराज बहुत सारे नोट दिया जाए, हीरे जवाहरत मूंगे पन्ने दिया जाए, तो बताइए वो दुखी रहेगा या खुश रहेगा। और उसको लेने के लिए बोलो भाई जितना तुम लोगे उतना तुम्हारा ही है, जितना समझ सको, कितना प्रसन्न होंगे। तो ये तो राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूं गली गली, ले लरे कई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। ये भजन तो आप लोगों ने सुना है पहले दिन। तो ये तो लूट रहे, लूट मची है। तो फिर यहां दुखी होकर काय को बैठना है। अगर कभी रोने का मन करे ना तो भगवान का स्मरण करके रो, और कभी हंसने का मन करे तो भगवान की जो लीलाएं हैं, नटखट लीला है, उन लीलाओं का स्मरण करके रो। संसार तो केवल रुलाती है। संसार के कोई लोग नहीं चाहते कि आप खुश रहो, सब रुलाते हैं। केवल भगवान का नाम हमको जिलाता है, हमको हंसाता है। इसलिए यहां उदास नहीं, उदासीन होके बैठो, प्रसन्नता के साथ बैठो। और जब राम जी का नाम हम बोले तो बड़े प्रसन्नता के साथ जोर से बोलना, जय श्री राम। इसी प्रकार से हनुमान जी देखो, जब राम राम बोलते हैं, हनुमान जी राम बोलते हैं तो महाराज उनका हर रोम रोमांचित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। हनुमान जी के भक्त हो ना, तो हनुमान जी का गुण तो आना चाहिए। हम भगवान का नाम तो ऐसा ही ले रहे हैं मानो कितने दिन से खाए नहीं पिए नहीं, घर में बहू ने डांट दिया, बेटा ने फटकार दिया, पति ने गाली दे दिया, जमीन जायदाद सब लूट गया, किसी को मानो हम शमशान में जाला के आ गए, मन बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी मन मार के बैठे हैं। ऐसा क्यों। हनुमान जी ऐसे नहीं।
हनुमान जी के पास तो कुछ भी नहीं है महाराज। हनुमान जी ने घर बनाया? कहां है उनका घर? बता सकते हैं कोई? अभी भी मैं 2-4 दिन कथा करूंगा। 2 दिन है ना? तो हनुमान जी का घर कहां है बता दीजिएगा। हनुमान जी का घर है प्रभु श्री राम जी के चरण के नीचे। प्रभु जी का मंदिर हनुमान का ही घर, फिर भी मंदिर में नहीं है। राम दरबारे तुम रखबारे, राम जी के दरबार ही उनका, रो भी बैठ के नहीं। आप हनुमान जी वहीं खड़े हैं और प्रभु जी के चरणों में ऐसा हाथ जोड़ करके बैठे। यह है हनुमान जी का।